कभी आपने सोचा है कि हमें डर क्यों लगता है? बचपन में जब गहरे कुएं के अंदर देखते थे तो बड़ा डर लगता था, पीछे हट जाते थे। ऐसा क्यों करते थे? तो वन ऑफ द रीजन फॉर योर फियर माइट बी कि गहरे कुएं के नीचे वाला हिस्सा आपको दिखता नहीं था और हमें समझ नहीं आता था कितना पानी है, कहीं सांप वाप तो नहीं है, कहीं गिर गए तो क्या होगा। इसलिए आप डरते थे। सोचो अगर कुआं इतना गहरा नहीं होता, शैलो होता, तो पानी दिखता तो क्या इतना डरते? तो बोलते सर इतना तो नहीं डरते। यानी आप एज अ ह्यूमन बीइंग डरते क्यों हैं? आप अनजान चीजों से डरते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती इसलिए डरते हैं। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी के प्री का इतना खौफ क्यों है लोगों के अंदर? बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और इसी प्रॉब्लम को टू एन एक्सटेंट मैं सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, जहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट। अगर ये शॉक फैक्टर आप यूपीएससी प्री 2025 के समझ लेंगे तो शायद टू एन एक्सटेंट आप उस शॉक फैक्टर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर उस अनजान चीजों को जो आज आपको थोड़ी बहुत पता चल जाएंगी, अगर उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो शायद यूपीएससी की प्री में आपको उतना शॉक नहीं लगेगा जितना शॉक अभी लगने वाला है। ये मैं कैसे कह रहा हूं कि हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट? आपने एग्जामिनर से मिला क्या? आपने एग्जामिनर से बातें की क्या? ऐसा नहीं है। यूपीएससी की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, यूपीएससी के ही ट्रेंड को एनालाइज करके, यूपीएससी के ही एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के, एक रैशनल एनालिसिस ड्रॉ करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसा यूपीएससी प्री 2025 का पेपर डिफरेंट होगा, वो शॉक फैक्टर क्या दे सकता है। तो ये मैं एग्जामिनर से पूछ के नहीं बता रहा हूं। विथ माय 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूपीएससी फील्ड एंड 5 years एक्सपीरियंस इन द यूपीएससी टीचिंग फील्ड, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। विथ माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये चीजें हो सकती हैं। कंफर्म 100% अगर बोलूंगा तो ये बात गलत होगी, जाहिर सी बात है। 100% तो कोई नहीं बोल सकता, पर यस टू एन एक्सटेंट इसको जज किया जा सकता है। सर आपने पहले भी जज किया क्या? सर हमने पहले भी जज किया है। नो वन नोज द बिगेस्ट शॉक फैक्टर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। ये यूपीएससी प्री 2024 के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आज भी अवेलेबल है। प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज हर साल मैं चलाता हूं, जहां पर यूपीएससी के इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर को प्रिडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने की एक मेरी कोशिश होती है रैशनैलिटी के बेसिस पर। दुनिया जब सवाल आ जाते हैं उसके बाद लोग बता देते हैं कि किस वजह से सवाल आया, द रीजन व्हाई दे हैव बीन आस्क्ड। ये बताना आसान है, लेकिन मैं प्री के पहले कुछ सवाल बताता हूं, कुछ टॉपिक्स बताता हूं जो पूछे जाएंगे। ये मैं कोशिश करता हूं। प्री में आ जाएंगे तो मैं रैशनल समझा दूंगा, लेकिन प्री में आने के क्या रैशनल है, प्री के पहले मैं समझाता हूं। ये कोशिश मैं करता हूं ताकि इन चीजों को आप पढ़कर फायदा उठाकर एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एज ले सकें। और ऐसी एक वीडियो मैंने बनाई थी, नो वन नोज द बिगेस्ट शॉक फैक्टर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर इन यूपीएससी प्री 2024 एग्जामिनेशन। और मैंने कहा था ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर। ज्योग्राफी एक शॉक फैक्टर होगा। तो मैंने पूरा एनालाइज किया था कि 2022 में कितने सवाल पूछे गए, 23 में कितने सवाल पूछे गए। 23 में 24 to 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। तो मैंने बोला कि जब 23 में ये शॉक फैक्टर ज्योग्राफी वाला था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस समय पर एक चीज और आई थी, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले सवाल बहुत ढेर सारे थे। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन वाले सवाल बहुत थे, इसलिए लोग उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट थे और ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर भूल गए थे। तो मैंने कहा था कि ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर प्री 2024 में रिपीट होगा। और प्री 2024 में ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर रिपीट हुआ। अगेन 24 to 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही पूछे गए। तो ये शॉक फैक्टर, सर उस बार आपने बताया था क्या एग्जामिनर से पूछ के बताया था? आंसर इज नो। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि मैंने एग्जामिनर से कुछ पूछ के नहीं बताया। हाँ, एग्जामिनर के माइंडसेट को क्लोजली ऑब्जर्व करके ये मैं चीजें बता रहा हूं। आई होप एज अ स्टूडेंट यू विल रिकग्नाइज दिस, कि आपको ये समझ में आए। कल के दिन ये मत बोलना कि सर आपने ये बोला था ये नहीं आया। तो मैं एग्जामिनर से पूछ के नहीं बता रहा, उसे पेपर लीक कहते हैं। पेपर लीक नहीं, पेपर को प्रिडिक्टेबल बनाने की मेरी कोशिश है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कौन सा सब्जेक्ट शॉक फैक्टर इस बार हो सकता है? करंट होगा पेपर या स्टैटिक पेपर होगा? टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं ज्यादातर? सीसेट में क्या फोकस एरिया हो सकते हैं? और यूपीएससी की कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो नई इमर्ज हो सकती हैं? इमरजेंस ऑफ अ न्यू थीम, क्या ये यूपीएससी का एक पैटर्न हो सकता है? ये चीजों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कंजूसी मत किया करिए, ऐसा मत किया करिए कि आपको ये वीडियो मिल गई उसके बाद आपने तो देख ली, कभी शेयर नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कॉमेंट आता है सर शेयर करेंगे एग्जामिनेशन के बाद। अरे प्रभु, आज शेयर करोगे तभी बात बनेगी ना। मेरा भी मोटिवेशन रहेगा आपको पढ़ाने का, और आप भी, नहीं तो मैं फिर पेड कोर्सेस में सब चीजें देता हूं। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप दूसरी की हेल्प करो, जाहिर सी बात है। कॉम्पिटिटिव एज आपको लेना है तो कॉम्पिटिटिव एज के लिए यूपीएससी की स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, माइंडसेट समझना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हर साल प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज चलाता हूं। वो सीरीज आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सी चीजें बताता हूं, बहुत से टॉपिक बताता हूं, बहुत से टॉपिक पढ़ाता भी हूं, ताकि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप बढ़िया सही ढंग से तैयार हो सकें। आइए शुरुआत करता हूं 1 by 1, जहां पर मैं आपको ये समझाऊं कि यूपीएससी प्री 2025 का पेपर किस तरह से डिफरेंट होगा। आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, क्योंकि सारे तार आपके इस बार झंझनाने वाले हैं। आइए मैं कुछ चीज समझाता हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन,
इस बार यूपीएससी ने 2024 के प्री में एक नया टाइप इंट्रोड्यूस किया है, 3 कॉलम क्वेश्चन। बाय द वे 3 कॉलम क्वेश्चन 1994 के प्री में भी था, उसके बाद नहीं पूछा गया। 1994 1995 के प्री में था, उसके बाद ये 3 कॉलम क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उसके बाद बंद कर दिया यूपीएससी ने। अगेन आफ्टर जस्ट 30 इयर्स 2024 में ये 3 कॉलम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो मैं लॉजिक आपको समझाता हूं पूरी सीरीज में, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। पेड तो आपको बोलोगे पेड प्रमोशन करते हो, तो पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। पेड हमारा कोर्स है जिसका नाम है माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम, वहां पे बहुत चीजें पढ़ाता हूं। माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम का ही 2 to 5% ये प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज है, तो आप फ्री वाली कर लो, कोई बात नहीं। आपको पेड नहीं करना है तो मत कीजिए। 3 कॉलम क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ। व्हाट इज 3 कॉलम क्वेश्चन? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट, डिस्क्रिप्शन, 3 कॉलम दिया और इस तरह से ऑप्शन डिजाइन किया। ये कैसा सवाल है? 3 कॉलम क्वेश्चन है, यानी यहां से आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। जैसे ये सवाल देखिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, कमांडर, इस तरह से सवाल फ्रेम किया। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये न्यू टाइप का सवाल है, कहां पर आया है? यूपीएससी प्री 2024 के एग्जामिनेशन में आया, तो प्री 2024 न्यू टाइप, रीजन, माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन। यानी यहां पर क्या पूछा? लोकेशन, टाइप, नेम ऑफ द माउंटेन एंड टाइप ऑफ द माउंटेन, फोल्ड है कि ब्लॉक है माउंटेन। कैसा है? 3 कॉलम क्वेश्चन है। वाटरफॉल, रीजन, रिवर, कैसा है? 3 कॉलम क्वेश्चन है। अगर आप देखें सब ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी, ये तो डिफेंस से हो गया, ये हिस्ट्री से हो गया। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो 4 सवाल यूपीएससी ने पूछे थे यूपीएससी प्री 2024 में 3 कॉलम क्वेश्चन से। सर ये 3 कॉलम क्वेश्चन का डोमिनेंस 2025 में क्यों होगा? मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। 2022 में यूपीएससी के प्री 2022 में एक क्वेश्चन का टाइप इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था, ऑप्शन में पूछता था, सवाल ऐसा होता था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शन, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, हाउ मेनी। फिर ऑप्शंस होते थे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल। इस तरह से स्टेटमेंट होते थे, इस तरह से सवाल पूछ रहा था यूपीएससी। 2022 में इस तरह का सवाल इंट्रोड्यूस किया था, और फिर पता है क्या हुआ 2023 में? क्या हुआ? इस आप तो पता है मोस्ट डिफिकल्ट पेपर एवर 2023 के पेपर में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 वाले सवाल इतने ढेर सारे यूपीएससी ने डाल दिए कि स्टूडेंट की जान सूख गई, और यही शॉक फैक्टर बन गया था यूपीएससी प्री 2023 एग्जामिनेशन का, और इसलिए लोग ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट कर गए थे, और ज्योग्राफी 24 में शॉक फैक्टर के ऊपर आ गए। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये लॉजिक था यूपीएससी का, प्री 2022 में इंट्रोड्यूस किया, 23 में बहुत ढेर सारा पूछा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 कॉलम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया 2024 के प्री में, 2025 में इसका डोमिनेंस देख सकते हैं। साथ में एक नया टाइप और आया है, पता है कौन सा? जिसका नाम है, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन कैसे होते हैं, मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में सिखाता हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो जरूर एक बार पेड कोर्सेज चेक कीजिएगा, आपको वो एक्सरसाइज मिलेगी जो शायद ही किसी को मिले, क्योंकि ये चीजें कोई पढ़ाता नहीं है। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, अभी तक 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होते थे, अब 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। एंड स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो पहले तो 2 स्टेटमेंट दिया करता था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और ऑप्शन हुआ करते थे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 2 पहले का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, पर दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, थर्ड ऑप्शन होता था कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और फोर्थ स्टेटमेंट होता था कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इस तरह से 2 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछता था। लेकिन इस बार नया टाइप इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो 3 कॉलम क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का डोमिनेंस हो सकता है इस बार यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एक इस टाइप के सवाल पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन टाइप। यानी यूपीएससी बोल सकता है कि ये डिस्क्रिप्शन दे दिया और पूछेगा ये क्या है। यूपीएससी डिस्क्रिप्शन दे देगा और फिर पूछेगा ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टाइप सिंगल स्टेटमेंट सवाल। डिस्क्रिप्शन देगा और आपसे पूछेगा क्या है, और डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी हिस्ट्री से डिस्क्रिप्शन, पॉलिटी से डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी से डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी से देता ही रहा, ज्योग्राफी से देता ही रहा। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन वाले सवाल और आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन, देखिए ये मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, हो सकता है, देखो इसको बताने से फायदा क्या है, ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा आपका एग्जामिनेशन में, बहुत इंपैक्ट डालता है। जब आप मुस्कुराओगे वहां पर कि ठीक है मुझे पता था इस टाइप के सवाल आने वाले हैं, और एक समय सोचो कि आपको पता नहीं था और आ गए, तो वहां पर वही मैं बोल रहा हूं, वो शॉक फैक्टर लगेगा, वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इस टाइप के सवाल ज्यादा आ सकते हैं। तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये मेंटल गेम है, समझिए साइकोलॉजिकल गेम है। पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन मेंटली जो प्रिपेयर होना पड़ता है वो माइंडसेट डेवलप करना ही पड़ता है।
अगर माइंडसेट नहीं डेवलप करेंगे तो आप प्रिपेयर नहीं है, वहां पे जाके आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, पानी पी रहे, थर थर कांप रहे, फिर कैसे सवाल लगाओगे जब आप पहले से कॉन्फिडेंस लो हो गया क्योंकि आप शॉक से डरे हुए। यूपीएससी एग्जामिनर आपको पहले पता कैसे गिराता है, शॉक देके ही गिराता है, फिर आपसे आसान सवाल गलत करवाता है जो आपको आते थे, पर अब आप क्योंकि आपकी जान सूखी हुई है, आप डरे हुए हैं, अब आप गलत करोगे उस सवाल। एग्जामिनर साइकोलॉजिकल आपके साथ प्ले कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं साइकोलॉजी को टैकल कैसे करते हैं, मैं इसलिए बना रहा हूं ये वीडियो ताकि आप इस साइकोलॉजी को टैकल कर सको। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ऑप्शन कैसे होते हैं, कैसे एग्जामिनर को टैकल करना है, सब एग्जामिनेशन में कैसे टैकल करना है। प्री एग्जामिनेशन के दिन जो होगा उसके पहले प्री एग्जामिनेशन में क्या करना, उसकी स्ट्रेटजी बनानी होती। स्ट्रेटजी ये सिर्फ नहीं है कि इस किताब को ऐसे पढ़ लिया, इसको ऐसा पढ़ लिया, उसको, वो भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन में क्या करना है, किस तरह के सवाल होते हैं, किस तरह के ऑप्शन होते हैं, कैसे जज करते हैं, ये सब मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में कराता हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं, कभी आप अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी एक बार चेक कीजिएगा। लोग अब बीच में वो लोग बोल देंगे कि सर प्रमोशन बहुत करते हैं, प्रमोशन नहीं, आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने तो कोर्स बना दिया, आप उसका उपयोग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, जिनको करना है वो कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपके ऊपर सवाल। तो 3 कॉलम क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्शन टाइप सिंगल स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। इसमें कैसे क्या करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं, वो सब चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। यस। सेकंड, करंट होगा पेपर या स्टैटिक होगा, तो थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा। रैशनल बता दूं, देखिए 2020 से ट्रेंड समझिए। 2020 कोविड आया, कोविड में स्टैटिक से 70% सवाल थे एंड करंट से 30% थे। तो अगर देखें 100 क्वेश्चन में तो 70-30 का रेशियो था। अप्रॉक्स बता रहा हूं, अप्रॉक्स बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। तो 67 होगा या 68 होगा, 32 होगा, ऐसे भी हो सकता है। यस, स्टैटिक से 70% एंड करंट से कितना 30% का पेपर था। फिर 21 देखेंगे, स्टैटिक से 55% एंड करंट से 45%। तो 55-45 यानी करंट का वेटेज बढ़ गया और स्टैटिक का वेटेज कम हो गया। करंट का मतलब क्या है कि करंट ओरिएंटेड स्टैटिक ड्रॉ करके बनाना, वो भी करंट ओरिएंटेड है। तो करंट टॉपिक क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में कौन सी चीजों को ऐड किया गया, दैट इज व्हाट करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टैटिक 55%, करंट 45%। 2022 में देखिए अगेन स्टैटिक 65% एंड करंट 35%। यहां पे फिर से स्टैटिक का वेटेज ज्यादा हो गया, करंट का कम हो गया। तो यहां पर स्टैटिक ज्यादा है, करंट कम है, यहां पे स्टैटिक कम है, करंट ज्यादा है। कम का मतलब ज्यादा, मतलब इसके प्रीवियस वाले से कंपेयर करके, परसेंटेज में नहीं, कंपेयर करके 30 था 45 हो गया, 15% बढ़ गया। फिर 45 से 35% आ गया। फिर देखिए 23 में 45% स्टैटिक, करंट 55%, अगेन करंट बढ़ गया। 24 में स्टैटिक से 60%, करंट से 40%, विच मींस अगर आप देखें 20 में स्टैटिक ज्यादा पूछा, 21 में करंट ज्यादा पूछा, 22 में स्टैटिक ज्यादा पूछा, 23 में करंट ज्यादा पूछा, 24 में स्टैटिक ज्यादा पूछा। तो आप मुझे बताओ अगर यही ट्रेंड है ऑल्टरनेट, तो 2025 में क्या होगा? 25 में अगेन करंट 40 से बढ़ेगा, अप्रॉक्स 50% हो सकता है। ये बैलेंस पेपर हो सकता है, 50% स्टैटिक 50% करंट हो सकता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो करंट का वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है या बढ़ेगा तो इससे बढ़ेगा, लेकिन पेपर बैलेंस हो सकता है कि 50% स्टैटिक 50% करंट। स्टैटिक किंग मेकर है, गेम जिताएगा। और करंट अफेयर के लिए मैंने मंथली, हर एक मंथ की जून से माइंड मैप के थ्रू मैगजीन बनाई है। उस माइंड मैप के थ्रू हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर कवर करवाए हैं इन जस्ट वेरी शॉर्ट वेरी इफेक्टिव वे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली माइंड मैप मैगजीन का भी कोर्स जनरेट कर दिया है, उसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो जून से लेकर अभी तक फेब की जितनी भी मंथली माइंड मैप मैगजीन है वहां पर मिल जाएगी। जरूर चेक कीजिएगा, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर में बूस्ट कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस अप कर देंगी। जब आप लगता है कि हमने एक बार पढ़ा हुआ है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। सो दैट इज माय प्रोबेबिलिटी कि 25 भी करंट में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, स्टैटिक थोड़ा सा ऐसा होगा। तो पेपर ओवरऑल बैलेंस होगा। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके मैं बोल रहा हूं कि स्टैटिक 60 से 50 हो जाएगा एंड 40 से 50 क्या हो जाएगा? करंट अफेयर हो जाएगा। सो दैट इज द करंट और स्टैटिक वाला जो शॉक फैक्टर है, ये आई होप इससे आपको एब्जॉर्बेशन मिलेगा। सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आएगा, और ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया। प्री के बाद नहीं बता रहा हूं कि मैं ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया, प्री के पहले बताया मैंने ज्योग्राफी शॉक फैक्टर आया। नो वन नोज द बिगेस्ट शॉक फैक्टर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। इस बार क्या होगा? 2024 में ज्योग्राफी शॉक फैक्टर होगा। ये मैंने पिछली बार बताया था प्री के पहले, वो चीज हो गई। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपकी मदद हो गई। आप बात समझिए, मैंने कोई चीज एग्जामिनर से पूछ के नहीं बताई है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि आप फिर यही बोलोगे कि ये कैसे आप सोच रहे हो। एग्जामिनर के पैटर्न को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, माइंडसेट ड्रॉ करके, जैसे ये एनालाइज किया ऐसे ही एनालाइज करके
मैं आपको एनालाइज करके ही बता देता हूं। ईयर, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, टोटल वेटेज आउट ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चन। पूरे हिस्ट्री क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री का क्या वेटेज है? पहले तो हिस्ट्री का क्या वेटेज है? हिस्ट्री का वेटेज धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ फिर बढ़ा, लेकिन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्या वेटेज है? इस बार का शॉक फैक्टर जो हो सकता है वो हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2013 में देखेंगे सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9, 20, 39, 40, 80, 81, यानी आउट ऑफ टोटल 11 क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री में 11 सवाल पूछे गए थे, उसमें 6 क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर ऐसे ही 2014 में, 17 में 5, 18 में 14 में 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ 14 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इन द 2017। सबसे ज्यादा सवाल 2018 में पूछा, 16 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से थे। फिर 2019 में कम कर दिया, 17 में 5, 20 में 9 आउट ऑफ 16, 21 में 8 आउट ऑफ 21, 22 में 4 आउट ऑफ 19, 23 में 2 आउट ऑफ 14, 24 में 3 आउट ऑफ 17। लगातार 3 साल से यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस नहीं कर रहा, और इस बार प्रोबेबिलिटी है कि 2025 के प्री में सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। पहला एनालिसिस ये, अभी रुक जाओ, मैं समझा लेने दो मुझे क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा। पहला ये लॉजिक है मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या एरिया इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार? फेवरेट एरिया क्या हो सकते हैं जो आप छोड़ के जाते हैं सर? जो आप 1750 से 1850 का पीरियड जहां पर बहुत ढेर सारी वॉर्स हुई हैं वो आप छोड़ के जाते हैं। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब आप छोड़ के जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। एंग्लो सिख वॉर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले के 100 ईयर्स है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग होगा 1750 से टिल 1850, एक 1739 बैटल ऑफ करनाल, एक बैटल ऑफ कोलाचल न्यूज में है। तो देखो, अगर आप देखोगे ना, इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ढेर सारे न्यूज में चीजें हैं, करंट ओरिएंटेड चीजें बहुत ढेर सारा है, और ये पेपर करंट ओरिएंटेड आने वाला है। तो करंट ओरिएंटेड का स्टैटिक का लिंकेज क्या हो सकता है? मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे मराठा अंपायर पूछता नहीं है, मराठा अंपायर से सवाल नहीं पूछता यूपीएससी, पर मराठा इस बार इंपॉर्टेंट है, और मैंने पूरी प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज में कई चीजें इंपॉर्टेंट बताई भी हैं। अगर मैं बता रहा था मराठा इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा मराठा आपको पढ़ाया, तो मराठा पढ़ाने का रीजन क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी अ शॉक फैक्टर। ये मॉडर्न हिस्ट्री शॉक फैक्टर है। और मराठा कहां आएंगे? इसी के बीच में आएंगे। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। व्हाट इज दैट? दिस इज दिस एरिया। नेक्स्ट दैट एरिया दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री इज 1940 से, या आप इसको ऐसे समझो 1935 से 1947। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 1947 तक का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो क्रिप्स मिशन आते हैं, कैबिनेट मिशन आते हैं, सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला वगैरह, इनके जो टेक्निकलिटीज हैं वहां से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और यहां से सवाल पूछ सकता है। साथ में ट्राइबल मूवमेंट, बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है, संथाल रिबेलियन इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल मूवमेंट, पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बनाई थी पर्सनालिटीज की भी। तो ट्राइबल मूवमेंट हो गया, पीजेंट्स मूवमेंट्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं, पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये कुछ चीजें, देखिए कुछ चीजें हैं, सारी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं, जहां से यूपीएससी डोमिनेंटली सवाल पूछ सकता है, जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं, सो दैट कैन बी वन शॉक फैक्टर। द सब्जेक्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री, और वो एरिया भी बताया और क्यों बताया, लॉजिक भी समझाया। तो मैं कोई तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं 5 साल से ये इसी फील्ड में हूं, टीचिंग फील्ड में हूं, और मैं आपको चीजें रैशनल वे से ही समझा रहा हूं। आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल चेक करो, वीडियो चेक करो, आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये रैशनैलिटी का जो गेम है, यही गेम जिताएगा आपको। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, चक्रव्यूह को तोड़ने की रैशनैलिटी, पावर, टेक्निक समझनी पड़ेगी, तब टूटेगा। मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ के जाओगे क्या? 4 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल छोड़ के जाओगे क्या? नहीं छोड़ के जा सकते। इस बार पढ़ना पड़ेगा। साथ में मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी विल नॉट बी डोमिनेंट दिस टाइम। पूछेगा लेकिन डोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन इस बार एनवायरनमेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेंट हो सकता है। और एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में ये डिजास्टर को मिक्स करके पूछेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, सर डिजास्टर तो मीन्स का, डिजास्टर कैसे मिक्स करेंगे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, मुझे कमेंट बताइएगा, और उसको कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था और उसको कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार बहुत ढेर सारी बात, पता है किसके ऊपर की है? हीट वेव्स के ऊपर। हीट वेव्स के ऊपर बहुत ढेर सारी बात की है। तो मैं सबका, देखिए मैं सब चीज बोल नहीं सकता हूं, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे दिमाग में जो लिंकेज है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूं
ये लिंकेज ड्रॉ करके मैं आपको बोल रहा हूं कि एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे करके मिक्स करके सवाल पूछ सकता है। ये शॉक फैक्टर ना आए तो इसके लिए इसको पढ़िएगा। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इस सीसेट का कौन सा फोकस एरिया? सीसेट इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगेन आएगा, इजी तो नहीं आएगा, मैं आपको पूरी श्योरिटी से बोल सकता हूं कि इजी नहीं आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा। आरसी 25 to 27 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाएंगे। आरसी आएगा, आरसी भी मॉडरेट आएगा, मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट आरसी नहीं देगा। लेकिन यहां पर जो मैथ्स एंड रीजनिंग में फोकस एरिया हो सकते हैं वो स्टेटमेंट सफिशिएंसी, और ये स्टेटमेंट सफिशिएंसी में कि 3 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सफिशिएंट है, वो स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन उसमें 3 स्टेटमेंट वाले ज्यादा पूछ सकता है। 3 स्टेटमेंट वाले चीजें जो मैं जीएस के लिए बोल रहा था वो सीसेट में भी स्टेटमेंट सफिशिएंसी में पूछ सकता है। साथ में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल ज्यादा पूछ सकता है। नंबर सिस्टम एंड वर्क टाइम विल बी डोमिनेंट, ये इस बार भी पूछे जाएंगे। साथ में ये एडिशनल जो टॉपिक्स है जहां से 1-2 सवाल बनते रहते हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको भी करके जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, कैलेंडर, एज, डायरेक्शन, क्लॉक, सीक्वेंस सीरीज, एवरीथिंग। ये पूरा सीसेट हमारे इसका मॉड्यूल भी है हमारे पास। 1999 में आपकी पूरी सीसेट कवर हो जाएगी इंक्लूडिंग आरसी। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीसेट फोकस एरिया हो सकता है जहां से मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में सवाल पूछे जाएंगे, और ये एरियाज जो हैं यहां से ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। साथ में मैं बोलना चाहूंगा इस बार डोमिनेंस जो रहेगी वो मर्जिंग ऑफ थीम्स। यूपीएससी थीम्स को मर्ज कर रहा है बहुत सालों से, और बहुत ढेर सारे सवाल इस बार जो है थीम्स को मर्ज करके पूछेगा। जैसे बुद्धिज्म को लिटरेचर से मिक्स कर देता है, एंशिएंट टाउन को किंग डायनेस्टी से मिक्स कर देता है। ये जो मर्जिंग थीम्स की इसका डोमिनेंस रहेगा। साथ में कुछ नई थीम्स इमर्ज होंगी इस बार। फॉर एग्जाम्पल मराठास, ये नई थीम है इस बार। मराठा से वैसे सवाल नहीं पूछता, पर इमर्जेंस ऑफ न्यू थीम्स, मराठा से सवाल अब कुछ साल 1-2 साल पूछे जाएंगे, और इस साल पूछा जाएगा मराठा से सवाल। सो दैट कैन बी फ्यू थिंग्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, जिस तरह से ये शॉक फैक्टर जो 2025 में आएगा उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन अ वे कि आपको शॉक नहीं लगेगा। शॉक लगेगा भी तो अब कम लगेगा अगर ये चीजें अपेयर होंगी एग्जामिनेशन में, यू नो कि सर ने बोला था और ये चीजें ऐसे हुई, तो यू विल smile in the time of adversity. That is the biggest quality that the student have who can pass the examination. ये पर्सनैलिटी का पार्ट है सर। पर्सनैलिटी में अगर ये लाया है ना कि एकदम जंग में खड़े हुए हैं और आपको शॉक नहीं लग रहा, आप आराम से काम होके एकदम कूल होके सवाल जवाब दे रहे हो, तो आपके जो सवाल सही होंगे, आप बेहतर सवालों का सिलेक्शन कर पाएंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे, और इस एग्जामिनेशन को, इस प्री के चक्रव्यूह को तोड़ भी पाएंगे। मेरी कोशिश है छोटी सी कि आपकी मैं प्री यूपीएससी की प्री को तोड़ने में छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, जितनी भी वीडियोस बना सकता हूँ, कुछ बड़ी वीडियोस होती हैं जैसे कि 1 शॉट समझाना है मराठास, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी हो जाती हैं। इन सब के मिक्सचर से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्री के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय।